हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे एरे। एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स एक लाइन में जाते हैं, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के जाते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ द सेम टाइप एक्सेस्ड यूजिंग कॉमन नेम। हमेशा हमको एरे का एक ही नेम देना पड़ता है, उसको एक नाम देना पड़ता है। उसके अंदर आपको जितने भी एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं उनको स्टोर कराते हैं, और एरे में हमेशा सेम टाइप के एलिमेंट्स ही जाएंगे, और हर एरे का एक ही नाम होगा। अब सेम टाइप के एलिमेंट्स जाएंगे का मतलब क्या है कि जो भी आप वैल्यू डालेंगे उसका डेटा टाइप उसका एरे का डेटा टाइप वही होगा। जैसे कि अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज डालते हैं तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट। तो इंटीजर टाइप के एरे में केवल इंटीजर वैल्यूज ही जाएगी, अल्फाबेट्स नहीं जाएंगे। स्ट्रिंग भी एक एरे है क्योंकि अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में भी अगर आप जाएंगे तो स्ट्रिंग भी डेटा टाइप देंगे तो उसके अंदर क्या जाएंगे, उसके अंदर केवल वर्ड्स जाएंगे, उसके अंदर क्या नहीं जा सकते, फिर नंबर्स नहीं जा सकते। तो ऐसे ही एरे एक होमोजीनियस एरे जो होता है वो होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स को लेकर चलता है। होमोजीनियस का मतलब भी यही है कि जो डेटा टाइप आपने डिफाइन करा है उसी डेटा टाइप के एलिमेंट्स एरे में स्टोर किए जाएंगे। अब एरे टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट, सिंगल डायमेंशनल एरे, इसको 1D एरे भी कहते हैं। सेकंड, मल्टी डायमेंशनल एरे, इसको 2D एरे कहते हैं। अब यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे 1D एरे। ऐसा क्यों कहा गया है इसको वन डायमेंशनल एरे? वन डायमेंशनल एरे इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी आप डेटा एलिमेंट्स या डेटा आइटम्स या जितनी भी वैल्यूज आप डालते हैं एरे में, वो या तो रो में अरेंज होगी या एक कॉलम में अरेंज होगी। वन डायमेंशनल एरे का मतलब यही है, या तो वो रो में अरेंज होंगे सारे आइटम्स या कॉलम में होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल 1D एरे का। देखिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स की एरे बनाई है, जिसके अंदर डेटा आइटम्स ये जो 291 33 51 79 है, ये डेटा आइटम्स हैं, या हम इनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या हम इनको डेटा वैल्यूज भी कह सकते हैं। तो ये एक एरे है। देखिए अब मैंने आपको बताया यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यूज है ये क्या है, आइटम्स है या एलिमेंट्स है। 0 1 2 3 4 ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है, ये इंडेक्स नंबर है। अब देखिए हमेशा एरे में इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 पे। इसका मतलब अगर कि मैं पूछूं कि 51 किस नंबर पर है, जैसे कि हम बुक में पेज नंबर बोलते हैं ना, बुक में आगे से इंडेक्स नंबर देके कि बुक कौन से पेज नंबर पे, ऐसे ही हाँ, जैसे कि अगर मैंने पूछा 51 किस इंडेक्स पे है या किस सबस्क्रिप्ट पे है, तो वो 3 पे। कभी भी एरे 1 से स्टार्ट नहीं होती है, हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होती है। मतलब एरे का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, वैल्यू आप कोई सी भी डाल सकते हैं। तो इनको तो हम कहते हैं आइटम्स और एलिमेंट्स, और ये कहलाती है हमारी सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स नंबर। अब एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे। 1D एरे को अगर डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले हम सिंटैक्स पे चलते हैं। मतलब इसको कैसे लिखा जाएगा, यूँ नहीं कि हम हमारी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे। इसको डिक्लेयर करने का एक तरीका होता है ना, जो प्रोग्राम में हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे। पहला तो है डेटा टाइप। पहले हम एरे का डेटा टाइप लिखते हैं कि वो किस तरह की वैल्यू होल्ड करके चलेगा। फिर एरे का नाम देते हैं, ये हम हमारी मर्जी से कोई सा भी नाम दे देते हैं, पर बेटर यही रहता है कि आप किसकी एरे बना रहे हैं तो उसका ही नाम दें। और फिर आता है साइज, कि एरे में आपको कितने एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं, 10 10 20 30 40 जितने भी आपको एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, मैंने एक इंटीजर टाइप की एरे बनाई है जिसका नाम है नम, और नम टाइप की एरे में कितने डेटा एलिमेंट्स हैं, 10। मतलब 10 से ज़्यादा वैल्यू नहीं जा सकती है, 10 से कम चली जाएगी। अगर आपने 10 से कम वैल्यू दी है तो कोई बात नहीं, पर 10 से ज़्यादा वैल्यू ये वाला एरे स्टोर नहीं करेगा। एक और एग्जांपल, फ्लोट सेल्स। अब देखिए इसके अंदर क्या डेटा टाइप दिया है मैंने, फ्लोट। एरे किस टाइप की है, फ्लोट टाइप की। एरे का नाम क्या है, सेल्स। और सेल्स के कितने आइटम्स जा सकते हैं, मतलब मैं 12 जनों की सेल्स लिख सकती हूँ, मैं 12 आइटम की सेल्स लिख सकती हूँ। 12 से ज़्यादा नहीं लिख सकती, 12 से कम लिख सकती हूँ। अब देखिए डिक्लेरेशन का मतलब तो होता है कि मैंने उसको डिक्लेयर कराया भी तो, कि
मेरे को इस टाइप के एरे चाहिए, इस टाइप के एरे में ये नाम है और ये इस टाइप के एरे में ये डेटा वैल्यू होल्ड करेगा वो। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब है कौन सी वैल्यू होल्ड करेगा, मैंने ये तो बोल दिया कि वैल्यू होल्ड करेगा। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि एरे में कौन सी वैल्यू जाएगी या वैल्यू कैसे जाएगी। तो देखिए इंट नम, यहाँ पे मैंने एक नंबर टाइप की एरे बनाई है जिसके अंदर 10 डेटा आइटम्स डाले हैं, 71, 11, 31, 45, 52, 61, 92, 82, 93, 91। अगर आप इनिशियलाइज उसी टाइम कर रहे हैं तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है, एरे की स्टार्टिंग में भी और एरे के एंड में भी। और आपको इनको सेपरेट किससे करना है, कॉमा से। और हमेशा याद रखें जब भी आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसको सेमी कोलन से टर्मिनेट करना कंपलसरी है। टर्मिनेट मतलब कि एंड में सेमी कोलन लगाना कंपलसरी है। सी में हर स्टेटमेंट को हमको सेमी कोलन से टर्मिनेट करना कंपलसरी होता है। That's all about array. Thank you.